तो दोस्तों अब गैस सिलेंडर मिलना होगा मुश्किल और महंगाई के साथ साथ आपको आएंगी कई तरह की समस्याएं, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का असर है वो हम सब पे हो पड़ने वाला है। इसलिए घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल जरा संभल के खर्च कीजिएगा। आइए पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो वीडियो है हर एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ताबड़तोड़ युद्ध हो रखा है और इस युद्ध का असर न केवल भारत पर अपितु पूरे विश्व पर है वो पड़ रहा है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के द्वारा इसी ईरान से लगभग 20% पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो खरीदे जाते हैं और इसमें भारत का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए भारत को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत है वो पेट्रोल, डीजल है, गैस है वहां से बिल्कुल फ्री में खरीदता है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। यहां पे देखिए, भारत और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट हो रखा है वस्तु विनिमय का। अब कई साथी वस्तु विनिमय के बारे में नहीं जानते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब है वस्तु के बदले वस्तु खरीदना या फिर देना, इससे वस्तु विनिमय बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा क्योंकि ये जरूरी है आप सबके लिए। जैसे मेरे पास ये एक पेंसिल है, इसकी जरूरत आपको है, तो आपने मेरे से तो ये पेंसिल ले ली और मुझे मोबाइल की जरूरत है, आपके मोबाइल की, वो मोबाइल मैंने ले लिया, पैसा तो नहीं दिया ना आपने दिया। क्या किया? वस्तु के बदले वस्तु हमने यहां पे दे दी, हमारा काम बन गया, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं देना पड़ा। और ये जो वस्तु विनिमय का टॉपिक है सोशल साइंस में कक्षा 10वीं का एक बड़ा टॉपिक है और जो स्टूडेंट कक्षा 10वीं में इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं तो वस्तु विनिमय के बारे में कमेंट में है अन्य साथियों को वो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं भी एक सोशल टीचर हूं। चलिए, तो यहां पे देखिए बड़ा फायदा यह है कि हमें यहां पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यहां पे जो ईरान है हमसे वस्तु खरीद लेता है, उसके बदले हम यहां पे उनसे पेट्रोलियम है वो खरीद लेते हैं। अब एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, इसी ईरान से जो पेट्रोलियम पदार्थ आता है जहाजों के रास्ते, समुद्री मार्ग से, तो वहां पे केवल एक ही रास्ता है भारत तक पहुंचने का और वो रास्ता है होर्मुज जलमंडरू। ये जो होर्मुज जलमंडरू है वो महासागर को जोड़ता है, एक पतला संकड़ा ये रास्ता है। अब यहां पे देखिए, जैसे ही युद्ध छिड़ा तो ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया और इस रास्ते से जिन जिन देशों को पेट्रोलियम पदार्थ वो देता था उन सबका बंद कर दिया, केवल यहां पे चीन को छोड़कर। अब सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पे गैस सिलेंडर की, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बात जब आप समझोगे ना तभी आप अगली बात है वो समझ पाओगे। यहां पे देखिए, इन दिनों में सोशल मीडिया पे एक अफवाह बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है कि भारत के अंदर है पेट्रोल, डीजल है वो खत्म हो जाएगा, त्राईमाम करेंगे लोग, महंगा हो जाएगा, नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह कई तरह के यहां पे हो रहे। तो ऐसे में आम जनता क्या कर रही है कि जो पेट्रोल पंप है ना उस पे भीड़ है वो लगा रही है कि कल को महंगा हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम पेट्रोल डीजल कहां से लेके आएंगे। तो ये मात्र एक अफवाह है, क्योंकि यहां पे देखिएगा भारत ने यह भी कह दिया है कि भारत के पास पर्याप्त पेट्रोल का स्टॉक है। तो ऐसे में आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा, हां, यहां पे ईरान ने रोक जरूर लगाई है, इसका असर हम सब पे जरूर पड़ने वाला है। इसमें थोड़ी बहुत पैसों में वृद्धि भी हो सकती है, महंगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति, आपातकालीन स्थिति होती है तो असर हम सब पे पड़ता है। लेकिन यहां पे एक बात यह भी है कि अब तक भारत के द्वारा जितने पेट्रोलियम पदार्थ के लिए यहां पे उनको समझौता उनके साथ कर लिया या एग्रीमेंट उनका हो चुका है कि भी हम इतना पदार्थ आपसे खरीदने वाले हैं, या उनका वो पैसा वगैरह कुछ भी है वो दे दिया, यानी यहां से पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए जहाज ईरान चली गई हैं वो लोड होंगी और वापस आएंगे। जितना हमने उनको यहां पे कह दिया वो हमारे पास आएंगे। हो सकता है कि बाद में आगे वो ऑर्डर नहीं ले, जितना ऑर्डर हमने दे दिया वो हमारे पास वापस आएगा। और ये अखबार में भी सुर्खियों में रहा, अगर आपने देखा होगा। तो ये बात तो आप अपने दिमाग से लगा दीजिएगा।
और देश का इसमें सहयोग कीजिएगा। अगर इस प्रकार की अफवाह आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से आती है तो यहां पे उसको सोशल मीडिया पे शेयर मत कीजिएगा, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जरूरी नहीं है कि एक जो सैनिक है बंदूक लेके है सीमा पे हमारी रक्षा कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, केवल वही देश सेवा कर रहा, नहीं, ये मतलब नहीं है। देश सेवा हर कोई व्यक्ति कैसे भी कर सकता है, देश का किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकता है। अगर आप देश का सहयोग कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो भी एक तरह की देश सेवा है। इसलिए यहां पे ना तो पेट्रोल पंप पे आप भीड़ लगाएगा और ना ही इस तरह की अफवाह आप फैलाएगा, ना ही आप खुद है इसे अपने अंदर है वो डालिएगा। आशा रखता हूं ये मेरी बात सब तक आप जरूर है वो पहुंचाओगे। हाँ, इतना है कि थोड़ी महंगाई है वो जरूर बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की जिसके लिए वीडियो हम लेकर आए आपके लिए। अब यहां पे देखिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है घरेलू गैस सिलेंडर पे, लेकिन इससे पहले एक बात और आपको बताना चाहूंगा, यहां पे मेरे याद आ गई है। देखिएगा अभी यहां पे अपना पेट्रोल डीजल है, इसमें थोड़ी महंगाई हुई और इसके साथ साथ जो गैस सिलेंडर है वो भी महंगे हुए। तो आपको बताना चाहूंगा जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल यहां पे देखिए 913 रुपए में गैस सिलेंडर है वो मिल रहा है। घरेलू गैस कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जो कि पहले यहां पे 853 राशि हुआ करती थी। ये बात कर रहा हूं मैं अपनी राजधानी दिल्ली की। बाकी अलग अलग क्षेत्र के अंदर है इसकी जो रेट है वो कम ज्यादा हो सकती है, 5-10 रुपए का फर्क वो पड़ सकता है। यदि हम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो उसके अंदर 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और फिलहाल उस गैस सिलेंडर की जो राशि हो गई वो 1833 रुपए होगी और लगभग उसके अंदर है 19 किलो तक गैस हमें यहां पे वो मिलती है सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये बढ़ोतरी हुई है जो कि यहां पे है 7 मार्च से लागू भी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा जैसे ये युद्ध का असर हुआ थोड़ी सी आपूर्ति है यहां पे कमी आई है। अब यहां पे आपको हर दिन गैस सिलेंडर नहीं मिलने वाला है। अगर आप मुंह उठा के जाते हो कि चलिए मैंने 10 दिन पहले गैस सिलेंडर भरवाया था और आज मैं फिर भरा लेता हूं, तो आपका गैस सिलेंडर नहीं भरा जाएगा। अब तक क्या होता था नियमानुसार 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन के बाद आप दूसरा सिलेंडर भरा सकते थे, यानी महीने में आप 2 सिलेंडर आराम से भरा सकते थे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन अब ये दिनों की संख्या बढ़ा दी गई है और ये बढ़ाकर 21 दिन कर दिया, यानी 21 दिन से पहले पहले आप कोई दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा सकते, केवल 21 दिन में केवल आपको एक ही सिलेंडर वो मिलेगा। तो ऐसे में देखिए सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा यदि आप गैस सिलेंडर को यूज करते हैं तो भैया थोड़ा सा कठिनाई से, कठोरता से, कुछ भी बोलते हो अपनी भाषा के अंदर है, मुट्ठी बीच के भैया काम किया करो। देखिएगा सबसे बड़ी जो परेशानी आने वाली है वो शहरी क्षेत्र में आएगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र में खाना पकाने का केवल एक ही माध्यम है, वो है हमारी गैस या गैस सिलेंडर। जबकि यहां पे देखिएगा घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं या जो लोग गांव में रहते हैं उनके सामने समस्या नहीं आएगी। हालांकि यहां पे देश की सरकार ने भी आम जनता से अपील की है या संबंधित जो भी पेट्रोल कंपनी है उनको नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये कहा गया है, देश की सरकार ने ये कहा है कि भैया जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं जो भी काम में लेते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, उनको टाइम टू टाइम गैस सिलेंडर है वो उपलब्ध है वो करवाया जाएगा। जबकि यहां पे जो कॉमर्शियल यूज करते हैं उन पर थोड़ी सी पाबंदी है वो लगा दी जाए ताकि वो कम गैस है वो यूज करें या काम मिले। तो ऐसे में यहां पे देखिए जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर कोई खास विपदा नहीं आने वाली है। लेकिन मैं भी देखिए आम जनता हूं, किसान का बेटा हूं, गांव का रहने वाला हूं, तो आम जनता के सामने जो समस्या आती है वो आपके सामने रख रहा हूं, अगर सही है तो आप बताइएगा। देखिएगा शहरों के अंदर केवल एकमात्र गैस सिलेंडर है। अब बेचारे वो तो दूसरा तरीका भी नहीं अपना सकते ना कि लकड़ी वकड़ी चूल्हा जला लिया काम नहीं चलेगा। लेकिन जो साथी गांव में रहते हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उनसे मेरी ये अपील है कि भैया आप यदि गैस सिलेंडर यूज करते हो तो उसको यूज करना कम कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बंद कर दीजिएगा, उसके स्थान पर आपके ईंधन के जो अतिरिक्त स्रोत हैं, जैसे गांव के अंदर अपन चूल्हे के लकड़ी के माध्यम से रोटी वोटी खाना वाना पकाते हैं, उसको आप यूज कीजिएगा। अगर आप ये भी सहयोग कर दोगे ना
तो ये भी एक देश सेवा। तो वैसे देखिए, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसका मिस यूज करोगे तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत की है ना कि भैया यहां पे आपको समस्याएं पे समस्याएं आने वाली हैं। अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी को बंद नहीं किया तो वाकई में एक दिन आपके सामने बड़ी समस्या आने वाली है। अगर युद्ध सल्ट जाता है, तहस नहस हो जाता है तो एक बात अलग है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि इस युद्ध के अंदर ईरान हार जाता है तो इसका सबसे बुरा जो असर है वो भारत पे पड़ेगा, क्योंकि भारत इनसे जो पेट्रोल पदार्थ खरीदता है उसके लिए भारत को कोई अतिरिक्त है कार्य नहीं करना पड़ता है। बहुत सीधा सिंपल इनके साथ हमारा सहयोग रहता है। तो ऐसे में आशा रखता हूं मेरी बात आप समझ रहे हो। और वैसे भी समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी न्यूज चैनलों के माध्यम से रोज आप इस युद्ध की जो जानकारी है वो लेते भी रहे हो, आप सब अच्छी तरह से जानते भी हो। अब ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य, देखिए एक तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको कम आप काम में लीजिएगा, और जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें चल रही हैं उन पे आप कतई ध्यान मत दीजिएगा। अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें आ रही हैं तो भैया आप उसको वहीं डिलीट है वो कर दीजिएगा, आगे शेयर है वो मत कीजिएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए, अभी यहां पे गैस सिलेंडर में जो वृद्धि हुई है पैसों की, उसके बारे में आपकी क्या राय है, और अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है वो भी मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। आप किसके पक्ष में कैसे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।